कुछ ऐसा बात है जो हम कह नहीं पाते हैं और वो हमारे मन के अंदर रह जाते हैं। अभी मैं देखूंगा आपके पार्टनर के मन में कौन सा चीज़ रह गया है आपके बारे में। हो भी सकता है कि उसके साथ आप कनेक्टेड नहीं हो सकता है कि वो उसके साथ कनेक्टेड हो बट कभी वो बातें वो बोल नहीं पाए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये उनका रियलाइजेशन है, अभिव्यक्ति है, और उनका रियलाइजेशन हुआ है लेटली, मतलब हाल ही में क्या रियलाइजेशन हुआ है आपको लेकर। ये रीडिंग थोड़ा सा यूनिक होगा क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं चाहता हूं कि कुछ नया चीज़ आपको देखने को मिले। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं मेरे चैनल को दूसरों के चैनल से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। नो, आई एम ऑल्सो ह्यूमन। तो मेरा मन कहता है कि चलो कंपेयर करते हैं, बट वहां पे मैं, आप कह सकते हो कि अवेकनिंग को प्रयोग करता हूं, और वहां पे मुझे तब लगता है कि नहीं, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, और मैं किसी से compete भी नहीं कर रहा हूँ। इट्स आवर टैरो कम्युनिटी इज़ द बेस्ट कम्युनिटी। बट इस कम्युनिटी का हर एक टैरो रीडर का पर्सपेक्टिव अलग है, और मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो है कि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल होके आप टैरो देखो, थोड़ा सा उस बुक्स को हटा के टैरो देखो। जैसे कि पैदल तो आप चल ही सकते हो, उबर तो आप बुक भी कर सकते हो, बट वॉट इफ मैं आपके हाथ पकड़ के मेरा ही कपड़ा देके बोलूंगा कि तुमको और कुछ लगेज लेने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। ये अप्रोच मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं इसीलिए उस अनकन्वेंशनल ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ले आता हूं, ताकि दिन में किसी भी टाइम पे आपको अगर वीडियो दिखता है तो आपको ऐसा लगे कि हाँ, कोई तो है जो अनऑथेंटिकली ना बात करके अनकन्वेंशनल वे में चीजों को समझा रहे हैं। दैट्स बेसिकली माय कॉन्शियस एफर्ट। तो यहां पे जो रीडिंग में करने वाला हूं, ये क्या है कि रियलाइजेशंस। ना आप कह सकते हो कि दादा किस बेसिक पे रियलाइजेशंस, डे टू डे बेसिक पे रियलाइजेशंस, बिकॉज इट 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 द होल वर्ल्ड इज चेंजिंग। तो अभी उनका रियलाइजेशंस क्या है आपको लेकर। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस आपको मिलता है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो यूट्यूब चैनल। मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ। आप कह सकते हो कि ये मेरा डेली व्लॉग भी है। बहुत बार ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए डेली व्लॉग्स लेके आया हूँ, स्किन केयर रूटीन लेके आया हूँ, कुछ नया चीज़ लेके आया हूँ। उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो ये सब चीज़ कर रहे हैं और बहुत फेमस कर रहे हैं। मैं जिस चीज़ के लिए बना हूँ, मुझे उसी चीज़ को ले आना सही रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग उन लोगों को पसंद आएगा जो एज सच कुछ क्वेश्चंस नहीं ढूंढ रहे हो, बट कभी कभार आपको कुछ भी देखना पसंद नहीं आता है, सिर्फ आप सुनना पसंद करते हो। दैट इज बेसिकली योर स्टेट। लाइक आप कुछ भी देखना नहीं चाहते हो कि आप पक चुके हो देख देख के, सुन सुन के, बट अगर कोई खुद से कुछ बोलेंगे ना तो आप बोलेंगे ठीक है, अच्छा तो लग रहा है, चाय पीते पीते सुन रहा हूँ मैं, रास्ते पे जाते जाते सुन रहा हूँ, या फिर ऐसे ही आसमान की तरफ देखते देखते, या फिर किसी के बारे में सोचते 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 आप सुन रहे हो। लेट्स सी, बहुत ज़्यादा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। बैक टू बैक रीडिंग्स आ रहे हैं माय ब्रदर एंड सिस्टर। ज़रा चैनल पे आके देखिएगा क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ओके, सो मुझे भी थोड़ा सा चेयर अप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। एंड शॉर्ट्स वीडियोस भी प्लीज़ देखिए। आप लोग मुझे बोलते रहते हो दादा शॉर्ट्स वीडियोस डालो, मैं डाल रहा हूँ, अब देखिए। लेट्स सी, तो आपके पर्सन की रियलाइजेशंस अभी के लिए क्या है। सेम जेंडर के लिए भी है, ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑपोजिट जेंडर, नो, सेम जेंडर। जेंडर मतलब सोल का कोई जेंडर नहीं है भाई, और रिलीजन भी नहीं है। जय मां काली। लेट्स सी, द 9 of Cups, the 10 of Swords, the Lovers, the 9 of Cups, clarify, the 3 of Pentacles, the 10 of Swords का clarifier,
टू ऑफ कप्स, द लवर्स का क्लैरिफाई, द टू ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं इस रीडिंग को इस तरीके से सोच रहा हूँ कि ये इंसान भले आपके साथ ना हो, बट ये इंसान आपको कभी छोड़ नहीं सकते, कभी भूल नहीं सकते। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स विद द नाइन ऑफ कप्स, यहाँ पे साफ उसके मन में पछतावा है कि मैंने मेरे लाइफ तो चुन तो लिया, बट मैं आपको नहीं कह पाया कि मैं कितने प्रेशर में था। मैंने इजी ऑप्शंस चूज किया, परिवार के सामने मैंने मेरा सर झुका दिया, मैं अपने आप को चूज किया, स्वार्थी बना, और आज इसीलिए मैं अकेला हूं, इसीलिए मैं किसी के और के साथ नहीं हो पाता हूं, इसीलिए मैं आपके सामने कभी नहीं आ पाता हूं। नाइन ऑफ कप्स और थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप अगर अपने सपने पूरे करेंगे तो मैं बहुत खुश रहूंगा। मैं दिल से चाहता हूं कि आप अपने सपना साकार करें, क्योंकि मैं और आप मिलके जो सपने देखे थे वो शायद हमारे नसीब में नहीं था, बट कहीं ना कहीं मैं जब आपको देखूंगा कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। द नाइन ऑफ कप्स एक ऐसा ही कार्ड है जो अक्सर हम लोगों को, जब वो खुशी मिलता है, जब हम जिसको प्यार करते हैं या फिर जिसको हम पसंद करते हैं, जब देखते हैं कि वो उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, तब जो खुशी मिलता है वो नाइन ऑफ कप्स की खुशी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों एक साथ रह के जो खुशियाँ आप नहीं पाए, वो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप किसी दूसरे के साथ वो खुशियाँ आपको मिले। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी का बात है, डेफिनेटली यहाँ पे एक ऐसा बात है कि काश मैं आपका हस्बैंड या फिर काश मैं आपका वाइफ होता, बिकॉज इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे लाइफ अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, बट मैं आपको आज भी पाना चाहता हूँ, बट कुछ पाबंदियाँ ऐसा है जो नहीं ख़त्म हो सकता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत प्रेशराइज सिचुएशंस पे है वो, और वो जब आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि कितना आसान था ज़िंदगी, कितना प्यारा था ज़िंदगी, कितना हंसी मजाक किए थे, कितना ज़्यादा समय स्पेंड किए थे, टाइम स्पेंड किए थे, कितना आफ्टरनून स्पेंड किए थे, क्योंकि खुलकर बात करते थे ये आपके साथ, वो सादगी इन्होंने महसूस किया। तो आज भी उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा उनका लाइफ मैकेनिकल हो चुका है, या फिर वो टोटली चेंज हो चुका है। नाइन ऑफ कप्स, वो और किसी के साथ बात नहीं करते, वो सिर्फ अपना काम करते हैं, बट आज भी वो आपको मिस करते हैं। आज भी जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि काश ये हो सकता था। उसके बाद टेन ऑफ शोर्ड्स विद द टू ऑफ कप्स। देखिए इस इंसान के साथ लिटरली आपका एक कार्मिक बैगेजेस था, इसीलिए डिवोर्स हुआ, सेपरेशंस हुआ, या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपको बिट्रे करके चले गए। बट यहाँ पे मुझे वो कुर्बान का याद आ रहा है, वो गाना कि वहां से तुम्हारा शुरू और मैं यहाँ पे खत्म हुआ, कुर्बान हुआ, तेरे दुश्मनी में ही हूँ। तो ये बेसिकली ये गाना सेम थिंग, हाँ, क्योंकि मैं उतना पुराना सॉन्ग उतना ज़्यादा नहीं सुनता हूँ, और तो इसीलिए ये सॉन्ग आया। आई डोंट नो, इससे भी ज़्यादा ऑप्शंस या फिर ज़्यादा एग्जांपल्स, ज़्यादा अच्छा एग्जांपल्स हो सकता था, बट मुझे ऐसा ही गाना चैनल हुआ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो बिट्रेयल, लाइक इन्होंने आपका दिल तोड़ा, और लाइक इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, इन्होंने चीट किया, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। सो एंड इन्होंने आपको एक्सप्लॉइट किया। आई थिंक कि आपके मासूमियत के साथ एक्सप्लॉइट किया गया है यहाँ पे। सो आज वो चाह के भी ऑनेस्ट नहीं हो पाते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान अपने वाइफ के साथ या फिर हस्बैंड के साथ खुल के बात नहीं कर पाते, क्योंकि उनका प्यार आप थे। लाइक जिस तरीके से आपने ट्रस्ट किए थे, जिस तरीके से आपने उनको प्यार किए थे, उसका 0% रेसिप्रोकेशंस भी उन्होंने आपको नहीं दिया। तो इसीलिए काइंड ऑफ ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे क्योंकि तुम ऑनेस्ट हो, मैं तुम्हारे साथ गलत किया, बट ट्रस्ट मी, मैंने तुमको प्यार किया, बट उस प्यार का कोई मतलब नहीं है। आई थिंक ये एक पास्ट लाइफ के कपल, क्योंकि जिस इंसान आपको जितना ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वही इंसान आपको उतना, उससे कई गुना ज़्यादा चोट देते हैं। द टेन ऑफ शॉर्ड्स, वो अक्सर आप दोनों के उस केमिस्ट्री को याद करके रखते हैं, बट उनका एक ही रियलाइजेशन है, जो चला गया सो चला गया,
क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। मैं तुमको कभी खुश नहीं रख सकता था, मेरा जिंदगी कुछ अलग है। तुम मेरे से भी ज्यादा बेहतर इंसान के साथ खुश रह सकते हो। टेन ऑफ शोर्स, शायद ईश्वर यही चाहते थे कि हम दोनों एक साथ ना रहे। बट द टू ऑफ कप्स, आई थिंक आप दोनों बहुत ज़्यादा मिले थे, इमोशनल सपोर्ट था, सेक्सुअल केमिस्ट्री था, तो वो आज भी आपको भूल नहीं पाते। बट मैं यहाँ पे रोमांटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज टेन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपको सबक सिखाए ये इंसान के प्यार जितना अच्छा दिखता है बाहर से, उतना अच्छा नहीं होता है। वेल एक बात बोल सकते हो, आप लोग मुझे जज भी कर सकते हो, बट आई नो आप लोग मेरे फैमिली हो। हमारे लिए आशिकी 2 से ज़्यादा आवारापन बहुत ज़्यादा हिट करता है, एंड दैट्स इट, पीरियड। समझ गए हो आप, जिसको समझना था। सो आई थिंक ये वो फैसला है कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ा, और वो साथ छोड़ने का जो फैसला उन्होंने लिए उसको बहुत बुरा लगा, बट वो लेना था उनको। तो बेसिकली वो आपको डिच तो किए, वो आपको डंप तो किए, वो आपको छोड़ के तो गए, बट उसके ज़िंदगी में आपके रिप्लेसमेंट कोई नहीं आ पाए, क्योंकि कोई ने उसको नहीं समझा, किसी ने उसको नहीं समझा। आई एम सो सॉरी फॉर माई रॉन्ग हिंदी, एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट। ऐसा मैं स्टाइल करके नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, नो। मुझे सीखना चाहिए और मैं सीख रहा हूँ, बट आई डोंट नो, आप मुझे समझ सकते हो। द टू ऑफ कप्स काइंड ऑफ, आई थिंक वो तड़प है कि क्या हम उस पल को वापस ले आ सकते हैं, और साथ ही साथ उनके विवेक उनको जवाब दे देता है कि कौन से मुंह से मैं उनके पास जाऊं। सो वो आपके पास नहीं आ सकते कभी भी, बिकॉज उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट करके गए। एंड देन दिस लवर्स विद द टू ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। देखो, ये दिल है मुश्किल गाना बेसिकली उन लोगों को पसंद है जब आप प्यार में होते हो, और बुलेया उन लोगों को पसंद है जब आपको उस प्यार का बिटर, कड़वा टेस्ट, स्वाद जब आप चख लिए हो, तब बुलेया आपको अच्छा लगता है। सो ये बेसिकली लवर्स का कार्ड यही है कि ये दिल है मुश्किल। बेसिकली वो आपको चूज तो नहीं कर पाए, बट वो आपको छोड़ के भी नहीं रह पा रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे ऑन एंड ऑफ है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा दोस्ती, हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। बट मैं तो एक तितली हूँ, मैं किसी के ज़रूरत नहीं ख्वाहिश बनना चाहता हूँ, बेसिकली यही स्टेटमेंट। आई थिंक ये आपको नहीं कह पाए कि रुक जाओ, या फिर ये इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाल पाए, बिकॉज मुझे ऐसा भी लगता है कि ये बहुत ही वर्कोहॉलिक इंसान है। इनको चूज करना पड़ा, इनको लाइफ, इनके काम, और इसीलिए काइंड ऑफ इस रिश्ते समय के साथ वो प्यार फेड हो गया। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि हम चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, मैं प्यार कर सकता था, मैं आपको चूज कर सकता था, बट मैं मेरे काम को चूज किया, बिकॉज मुझे लगा कि मेरे जिंदगी में प्यार सिर्फ मेरा काम है और कोई नहीं। बट आई थिंक द टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये भी अपने ज़िंदगी में बहुत बार इधर से उधर हुआ है, लाइक इनके ज़िंदगी में काफ़ी बार अपने प्रायोरिटीज़ बदले हैं। तो ये इंसान पहले बहुत ही रोमांटिक पैशनेट इंसान था, और अब ये इंसान बिल्कुल एक रोबोटिक मैकेनिकल इंसान में बदल गया है। याद कीजिए वो पेंटर को जिनके लिए पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड देन सडनली उसको आप देखते हो कि वो एक कॉरपोरेट टाइकून बन गए हैं, और वो पेंटिंग करना छोड़ दिए 15 साल पहले। अब वो हर पल अपनी सैलरीज, अपने ब्रांड्स का बात करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। तब आपको कैसा लगेगा उस इंसान को? इमेजिन दैट। ये भी एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान जो बेसिकली एक कॉरपोरेट सिस्टम का कठपुतली बन चुके हैं, इसके अंदर से कोई पोएट्री नहीं निकलता है। ये इंसान अगर हो सकता है बहुत अच्छे से गाते थे, लिखते थे, क्रिएटिव थे, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से करते थे, और आपको बहुत क्रिएटिव वे में ये प्रपोज भी किए थे, या फिर आप दोनों कॉलेज लाइफ में बहुत प्यार, मतलब पॉपुलर कपल थे, और आज आप दोनों कंप्लीटली
इस पूरे दुनिया का दूसरे हिस्से में हो, लाइक आप नॉर्थ में रहते हो, वो साउथ में रहते हैं, काइंड ऑफ ऐसा, आप दोनों एक साथ नहीं हो पाते हो, आपको मतलब चाह के भी वो आपके पास नहीं आ पाते हैं। सो यहाँ पे यही पछतावा है। देखो एक टाइम पे हम लोग कितने करीब थे और आज हम एक दूसरे को भूल चुके हैं। मैं भूल गया मैं किसको प्यार करता हूँ और आप भूल गए कि आप किसको प्यार करते थे। इस बंगाली में एक गाना है सुंदर सा, চলো রাস্তায় সাজি ট্রামলাইন, আমি ভুলে যাই কাকে চাইতাম আর তুই কাকে ভালোবাসিস। एग्जैक्टली दिस आई हैव ट्रांसलेटेड यू इन हिंदी कि मैं भूल जा रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ मैं किसको चाहता था और तुम भी भूल जाओ तुम किसको चाहते थे। आई थिंक कि इनके लाइफ में भी बहुत सारे लोग आए गए, बट आपको वो भूल नहीं पाए। सो आई एम नॉट सेंसिंग हियर, मैं यहाँ पे मेलोड्रामेटिक बात लेके नहीं बैठा हूँ कि मैं आज भी तुमको चाहता हूँ, मैं आज भी तुम्हारे लिए इंतजार करता हूँ, नहीं करते हैं लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ये कार्ड्स मुझे लग रहा है कि डीप लेवल का प्यार, डीप लेवल का इमोशंस, जहाँ पे 10 of Swords जैसे कार्ड्स है जो साफ साफ बताते हैं कि एवरी स्कार्स हैज अ स्टोरी, ओके। तो वो कभी नहीं भूल सकते थे आप दोनों लास्ट जिस चीज को लेके लड़े थे, लास्ट जो बात हुआ था, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, द 10 of Swords। लाइक हो सकता है कि आप इनको प्रपोज की, किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा था आप इनके लिए इंतजार कर रहे थे और वो नहीं आए और वो आपको काइंड ऑफ कभी रिप्लाई भी नहीं दिए, कहने वैसा। एडवाइस टाइम। एडवाइस एडवाइस एडवाइस, क्या एडवाइस है? 4 of Cups, 8 of Cups। ओ माय गॉड, देखो टैरो बात करता है लिटरली। 8 of Swords। ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए। आज आप जहाँ पे हो बहुत बेहतर हो। 4 of Cups, पास्ट को सिर्फ पास्ट के हिसाब से देखने से अच्छा लगता है, बट वो पास्ट बहुत ही गंदा है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ड्रेनिंग है। सो वो लग्जरी ऑफ रिग्रेट लेके नहीं रहो आप, पास्ट के बारे में सोचना बंद करो, उस पास्ट को पास्ट में रहने दो, नॉस्टैल्जिक होने का कोई जगह नहीं। 8 of Cups, नेविगेट करना होगा, लिटरली आपको बाहर आना होगा, लिटरली आपको अपने इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आना होगा। एज इफ जो जिस भी रिलेशनशिप में आप थे वो एक शिंकिंग शिप की तरह था, वो जहाज डूबने वाला है। आई थिंक माँ काली ने जिस पथ से आपको लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही कठिन आपको लग सकता है, बहुत ही डर आपको लग सकता है, बिकॉज मुझे जो लग रहा है कि रिलेशनशिप के ट्रॉमा ने आपको आपकी फ्रीडम को छीन लिए है। आप किसी भी नए इंसान के बारे में सोच नहीं सकते हो, या फिर प्यार से डर आपको लगता है, या फिर अक्सर आपके आंखों से आंसू आ जाता है जब भी आप सोचते हो अपने पास्ट के बारे में। बट 4 of Cups यही बताते हैं कि इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस ट्रॉमा आपकी ज़िंदगी आपको कुछ बेहतर ऑफर करेंगे। द 6 of Wands है उसका प्रूफ। कहीं ना कहीं आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, तो प्लीज़ कभी कभार लिब्रा जोडियक साइन का ये नेचर रहता है कि बहुत ज़्यादा वो ब्रेकअप को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं। कैंसर जोडियक साइन का भी वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट अगर आप स्कॉर्पियो के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे या फिर आप जेमिनाई के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, तो इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीख मिलता है कि वो प्रोसेस कर पाते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से, जो बाकी जो जोडियक साइन का बात मैंने किया वो लोग करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस करते हैं। आई थिंक उस पुराने गम को फेस आप नहीं कर पा रहे हो और इसीलिए काइंड ऑफ आपको स्टक फील हो रहा है, इसीलिए आप कह रहे हो कि दादा आई कांट मूव ऑन, आई कैन नॉट थिंक एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम देम। मुझे सिर्फ उसी इंसान का याद आ रहा है, मुझे सिर्फ उस इंसिडेंट का याद आ रहा है। पता नहीं कैसे ये लोग मूव ऑन कर पाते हैं, पता नहीं। वेल यहाँ पे साफ बात है कि आप एक स्पिरिचुअल सोल है। यूनिवर्स आपको हमेशा से ही सपोर्ट कर रहे हैं और आपको आपकी ज़िंदगी के इस लर्निंग लेसन बहुत आगे लेके जाएंगे। 8 of Swords, जो डर आपको लग रहा है ये आपके माइंड मेड है,
इस सिचुएशन मतलब आप आराम से आगे बढ़ सकते हो, आप आराम से मूव ऑन कर सकते हो, आप आराम से नई ज़िंदगी की तरफ जा सकते हो। ये जो आपका डर है कि अगर मैं जाऊँगा तो कुछ खराब तो नहीं होगा, ये सिर्फ़ आपका माइंड मेड है, ओके? सो द एडवाइस इज़ मूव ऑन। इस इंसान या फिर ये मेमोरीज़ के बारे में सोच के आप अपने प्रेज़ेंट सिचुएशंस को और ओवर कॉम्प्लिकेट मत करें। एंड किसी-किसी के लिए ये मैसेज है कि अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, कोशिश कीजिए, माँ आसान करेंगे। एंड लास्ट एडवाइस कि प्लीज डोंट ओवर थिंक। एट ऑफ शोर्ट्स, आपको लगता है कि आज भी वो आपको प्यार करते हैं, बट इट्स जस्ट अ ओवर थिंकिंग। जो कार्ड मैंने किया वो कोई शुगर कोट करके आपके ट्रॉमा ट्रिगर करने के लिए नहीं किया, ये उनका रियलाइजेशन है। और टेन ऑफ शोर्ट्स जब कार्ड्स में आ जाता है तब यही है कि हाँ, वी लव्ड ईच अदर, बट दैट वाज इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बेसिक थिंग इज दैट कि लाइफ में काइंड ऑफ आप अब जिस जगह पे हो, इस जगह से आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हो, और वो भी जिस जगह पे है उस जगह से वो पीछे मुड़ के नहीं आ सकते। सो इंस्टेड ऑफ इस पास्ट को रोमांटिसाइज ना करके आप प्रैक्टिकल तरीके से इस पास्ट को लीजिए कि हाँ, ये आपका पास्ट था, बट वो पास्ट और आपको डिफाइन नहीं करते। मैं आपके फ्यूचर के लिए एक गाइडेंस ले रहा हूँ माँ से। माँ, जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके फ्यूचर के लिए कौन सा साइन आप प्रोवाइड करेंगे? द पेज ऑफ wands, ओके। Oh, the four of wands, okay. Oh, the devil, oh my god, the devil with the four of wands, okay. Hmm. The ten of cups. Wow, bottom of the deck is the ace of pentacles. Page of wands means आपके फ्यूचर में नए अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा, ताकि आप अपने पुराने ट्रॉमा को कॉर्ड कट करके अपनी ज़िंदगी के खुशियों में शामिल हो सके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कार्मिक इंसान से छुटकारा आपको मिलेगा, एंड देन आपको अपने सोलमेट के साथ शादी हो सकता है, या फिर सोलमेट के साथ आप अपना ज़िंदगी बिता सकते हो, और जो सच्चा प्यार की तलाश आपका अभी भी है वो सच्चा प्यार आपको मिलेगा। सो यूनिवर्स का यही संकेत है कि जो प्यार आपको मिला पास्ट में वो सिर्फ एक धोखा था, वो एक बेसिकली चाल था, या फिर एक कार्मिक लेसन था। द पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि अब धीरे धीरे जो आपका पैशन है वो आप फॉलो करो, और उस पुराने पास्ट से आप आज़ाद हो जाओ। द डेविल, आपका पास्ट आपको कठपुतली बनाना चाहते हैं, बट आप उस डेविल को फेस करो और उस इनर डीमन को आप कट ऑफ करो, करके आप अपनी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। फोर ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली जहाँ पे आप रीयूनाइटेड होते हो। जैसे आप एक चीज़ आप समझो कि आपको एक पार्टी आप अटेंड कर रहे हो जहाँ पे आप फाइनली अपने पार्टनर को नो बोल रहे हो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट किए थे कि वो उस पार्टी में आएंगे, वो आपको प्रपोज करेंगे, ओके। और ये एक इनसाइड द हाउस बात हो रहा है, आप अपने पार्टनर को कॉल कर रहे हो और वो नहीं आए हैं, एंड देन आपने उस इंसान को बोले हो कि ज़िंदगी में अपना मुंह मत दिखाओ, तो वहाँ पे आप कट किए हो, दरवाज़ा आप खुले हो, आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, आप किसी को कुछ भी नहीं बताए हो, आप उन लोगों के खुशी में शामिल हो जा रहे हो, ये भूल के कि आपने एक गलत इंसान को ट्रस्ट किए हो और उस इंसान का जगह और नहीं है। अब आपके दोस्त जो आपके टफेस्ट वक्त पे आपके लिए था, अगर आपके माता पिता भी है, या फिर आपके दोस्त है, या फिर माँ काली भी है, या फिर अपने ओन खुद का काम है, अगर जो आपको संभाले थे अपने डार्केस्ट टाइम में, आप उनको अपनाओ। माँ कह रहे हैं आप अपनाएंगे, एंड देन आप सेलिब्रेट करेंगे। मुझे लगता है किसी किसी के लिए सेकेंड मैरिज, किसी किसी के लिए सेकेंड रिलेशनशिप, किसी किसी के लिए कार्मिक चले जाने के बाद फाइनली आप अपना सोलमेट के साथ शादी करेंगे। एंड टेन ऑफ कप्स मीन्स एक लॉन्ग टर्म मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म यूनियन में रहेंगे। बट अगर जो इंसान आपके आंखों में आंसू लेकर आए थे, या फिर जो इंसान आपको ट्रॉमाटाइज करके गए थे, उस इंसान के लिए अपनी खुशियां बर्बाद ना करें। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। फिलहाल इस टेन ऑफ कप्स को आप विजुलाइज करें और आप कमेंट सेक्शंस पे लिखिए, आई डिजर्व ट्रू लव, आई डिजर्व ट्रू लव, आई डिजर्व ट्रू लव। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो नहीं बोल के अपने सोशल मीडिया पे, या फिर आप हाइप कर सकते हो। और अगर रीडिंग पसंद आया है तो ज़रूर सुपर थैंक्स दीजिएगा।
डेफिनेटली कमेंट सेक्शंस पे लिखिएगा। मैं बहुत उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोग लिखेंगे। बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।